और पिछले वीडियो में मैंने रॉजर फेडरर के मैच में क्या हुआ, वो कैसे हारा, क्यों हारा, अब आगे फ्यूचर क्या होगा, ये सब बात की है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं आपको और जो 3 क्वार्टर फाइनल्स थे। सबसे पहले था सेंटर कोर्ट पे नोवाक जोकोविक वर्सेस फुचोविच। और सबसे पहले तो इस मैच को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा ज़्यादा कम्पिटिटिव था और सब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड के नोवाक जोकोविक के मैचेस से। और नोवाक जोकोविक को हमको लग रहा था ये कुछ विंड की वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन नोवाक जोकोविक ने इस मैच को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एकदम 5-0 अप से स्टार्ट किया था। और उसके बाद इस वजह से, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में थोड़ा फुचोविच थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का खेल रहा है और अपना फिजिकलिटी नहीं दिखा रहा है, उतना अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमको लग रहा था कि उसका जो सुपर पावर है इस मैच में, वो अक्सर प्लेयर्स का एक सुपर पावर होता है या जिसके पास होता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अपने करियर में। तो हमको ऐसा लग रहा था कि फुचोविक का उसकी फिजिकलिटी है, उसका इंड्योरेंस है, उसका कोई फोरहैंड या बैकहैंड नहीं है, वो एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि एक लेवल पर है जो नोवाक जोकोविक से नीचे है, ठीक है। लेकिन उसकी फिजिकलिटी और डिफेंडिंग और उसका मूवमेंट तो उतना नहीं, लेकिन फिजिकलिटी फर्स्ट से मतलब उसका सुपर पावर था। और लेकिन फर्स्ट में उतना लग नहीं रहा था और 5-0 अप होने के बाद उसके ऐसा लगा कि उसका प्रेशर एकदम रिलीज हो गया फर्स्ट टाइम ऑन सेंटर कोर्ट, और उसके बाद से उसने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और खास करके डिफेंडिंग अच्छा करने लगा। लेकिन फर्स्ट सेट तब भी 6-3 हारा, तो हमको ऐसा लग रहा था कि उस समय चलो दिस मैच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, तो मैंने ये मैच देखना स्टार्ट कर दिया। और सेकेंड सेट में हमको ऐसा लग रहा है कि नोवाक जोकोविक जीत गया, लेकिन काफ़ी इक्वल दोनों प्लेयर्स थे सेकेंड सेट में। हमको उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा, लेकिन नोवाक जोकोविक जीत गया क्योंकि वो एकदम क्लिनिकल प्लेयर है। लेकिन तब भी टेनिस वाइज सेकेंड सेट और नोवाक जोकोविक और फुचोविक के बीच में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मतलब आपको फर्स्ट सर्व भी दोनों का लगभग बराबर था। फर्स्ट विन परसेंटेज ऑन फर्स्ट सर्व मतलब नोवाक जोकोविक, और हमको याद है मैंने स्टार्ट देखा था ह्यूबी हरकैच का, वो भी टॉप 5 में है अभी विंबलडन में फर्स्ट सर्व विन परसेंटेज, तो मतलब दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग मैन। और सेकंड सर्व नोवाक जोकोविक का इस सेट में विन परसेंटेज उतना अच्छा नहीं है, 47%। आपको देखिए फुचोविक का 61% है, ब्रेक पॉइंट्स भी उतना अच्छा नहीं है। हमको ऐसा लग रहा था कि सेकंड सेट में बहुत सारे सेट फुचोविक का जो सर्विंग था वो 40 और बहुत सारे तो लव 40 जा रहा था, लेकिन तब भी फुचोविक एक तरीके से रिकवर कर ले रहा था या ड्यूस पर ले आ रहा था। फिर नोवाक जोकोविक को बहुत सारा ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा था, लेकिन उसको हमेशा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस हम ये नहीं कह सकते नोवाक जोकोविक का था जिस तरीके से होता है, लेकिन हमको ऐसा ही तब भी ये भी लगता है कि हम लोग बायस्ड हो जाते हैं कि अगर कोई इतना बड़ा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कोई दे रहा है, साल 2 साल से बहुत अच्छे फॉर्म में है, सब ग्रैंड स्लैम में वो नंबर 1 जीतने के लिए फेवरेट है, और एक मैच में थोड़ा सा उसको थोड़े से टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा या सामने वाला प्लेयर उससे अच्छा या उसके बराबरी में खेलने लगा, तो नोवाक जोकोविक इज नॉट प्लेइंग वेल। मतलब लेकिन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मैन, और मतलब हम ये नहीं बोलेंगे अब ऐसा, मतलब वो भी एक ATP प्लेयर है और मतलब प्रोफेशनल प्लेयर है, तो थोड़े सेकंड सेट के थोड़े से देर के लिए आपको कह सकते हैं 25 मिनट्स to 30 मिनट्स दोनों का टेनिस लगभग बराबर था, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव था। थर्ड सेट में नोवाक जोकोविक ने अपना लेवल अप कर दिया और 6-4 जीत गया, तो स्कोर हुआ 6-3, 6-4, 6-4। और नेक्स्ट मैच होने वाला है नोवाक जोकोविक का शापोवालोव के साथ, जो शापोवालोव का 5 सेट मैच गया और कैचिनॉफ के साथ मैच था। हमको भी ऐसा लग रहा था कि मतलब 90% लग रहा था कि शापोवालोव जीत जाएगा, लेकिन शापोवालोव नोवाक जोकोविक के लिए थोड़ा ज़्यादा टफ ओपोनेंट है। पहली बात कि नोवाक जोकोविक और शापोवालोव का हेड टू हेड 6-0 है, और अगर ये जो स्टैट है वो फ्लैश होगा तो सब कोई सोच रहे होंगे कि नोवाक जोकोविक विल विन दिस मैच, जीत जाएगा मेरे लिहाज से भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजिली नहीं जीतेगा। और कैचिनॉफ वाले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, तो डेनिस शापोवालोव जो हमेशा करता है फर्स्ट 3 सेट में, फर्स्ट सेट काफ़ी अच्छा खेल रहा था, सेकंड 2 सेट में कैचिनॉफ एक तरीके से अच्छा भी खेल रहा था, अपने शॉट्स के लिए भी जा रहा था, तो सेकंड 2 सेट जीत गया। और थर्ड सेट के लास्ट में डेनिस शापोवालोव बहुत ज़्यादा अनफोर्स दे रहा और बहुत ज़्यादा गलती कर रहा था, तो हमको ऐसा लगने लगा था कि डेनिस शापोवालोव जो होते हैं, जैसे बहुत सारा वैरायटी होता है उनके पास और बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। डेनिस शापोवालोव का देखकर हमको ऐसा ही लगता है अभी भी, लेकिन एक तरीके से ये स्टेप अप है, क्वार्टर फाइनल है विंबलडन का। और नेक्स्ट 2 सेट में शापोवालोव ने जो बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाब्लो कैरेनो बुस्टा से वो US ओपन 2020 में हारा था 5 सेट,
और उसने बोला था कि 5th सेट में वो अपने शॉट के लिए नहीं जा रहा था और कंजर्वेटिव बहुत हो गया था, तो इस वजह से वो 5th सेट उस दिन हारा था। इस दिन उसको ये याद रहा और एक तरीके से उसके पास ये एक्सपीरियंस है, तो उसने वो एक्सपीरियंस अप्लाई किया, गुड फॉर हिम। और 5th सेट में ही वॉज प्लेइंग वेरी गुड। कैचिनॉफ भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था, लेकिन डेनिस शापोवालोव वॉज ऑन हीज पीक। जितना मैंने उसका टेनिस देखा है, जितना उसने ATP टेनिस टूर पे टेनिस दिखाया है, तो गुड फॉर हिम। और सेमीफाइनल जो नोवाक जोकोविक और शापोवालोव का होने वाला है, तो उसमें हमको कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग, जैसे आपको एक मैच हुआ है कैचिनॉफ और नोवाक जोकोविक का, जो कैचिनॉफ जीता है हेड टू हेड 1-0, और डेनिस शापोवालोव और नोवाक जोकोविक का मैच हुआ है 6, और 6 मैच नोवाक जोकोविक जीता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जितना फायर पावर, जितनी चीज़ कोर्ट पे कर सकता है डेनिस शापोवालोव, बहुत सारी चीज़ से नोवाक जोकोविक को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 3 सेट तक, 2 सेट तक तो बहुत बार हो चुका है। डेनिस शापोवालोव ने अच्छे नडाल को, फेडरर को और मतलब अच्छे टॉप 5 प्लेयर्स को हराया है बहुत बार। और नोवाक जोकोविक से एक बार तो ATP फाइनल्स 2019 में शायद एक सेट भी लिया था, और 2020 में या 2021 में 7-5 सेट था, मतलब बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव था। तो एक बार नोवाक जोकोविक से सेट भी ले चुका है, और हमको ऐसा लगता है कि ये ऐसा प्लेयर है जो अच्छे प्लेयर्स के साथ मैच तो अभी नहीं जीत पा रहा है क्योंकि बहुत यंग है, अनएक्सपीरियंस है, शॉट सेलेक्शन उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन सेट्स ही इज़ कैपेबल ऑफ मतलब विनिंग दैट काइंड ऑफ मैचेस। और कैचिनॉफ वाला मैच, भले ओपोनेंट कैचिनॉफ उस लेवल का नहीं था, लेकिन तब भी डेनिस शापोवालोव के लिए काफ़ी अच्छा विन है। और नोवाक जोकोविक को एक तरीके से वही मज़ा आएगा ये वाला मैच देख करके कि नोवाक जोकोविक किस तरीके से डेनिस शापोवालोव के फायर पावर को डिफेंड करेगा, किस तरीके से वो अटैक करेगा, फोरहैंड या बैक हैंड। हमको ऐसा लगता है कि कभी कभी बैक हैंड से ज़्यादा एरर होने लगता है जब अलग अलग शॉट डेनिस शापोवालोव इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन ज़्यादा एरर ड्रॉ डेनिस शापोवालोव के फोरहैंड से होता है। और कभी कभी फ्लैशी ज़्यादा बैकहैंड से खेलने लगता है आपको शापोवालोव, तो एरर ड्रॉ वहाँ से होने लगता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पहला बात कि डेनिस शापोवालोव एक तरीके से फ्लैशी काइंड ऑफ थिंग कोर्ट पर लाएगा, और अगर क्राउड सपोर्ट जो डेनिस शापोवालोव के लिए इस विंबलडन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर नोवाक जोकोविक के अगेंस्ट में आपको क्राउड चला गया और उसके बाद से फिर एक सेट जीत गया, जो हमको ऐसा लगता है कि ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी कि एक सेट जीत गया। हम जैसे फुचोविक के साथ लग रहा था कि कम्पिटिटिव सेट होगा 2 या 3, ठीक है, तो मतलब लगभग एक ही कम्पिटिटिव सेट हुआ। लेकिन डेनिस शापोवालोव के मैच हमको ऐसा लगता है कि अगर डेनिस शापोवालोव ठीक ठाक अच्छा लेवल पे खेल रहा है तो एक सेट जीतेगा। अगर पहला सेट जीत जाता है तो उसके बाद से क्राउड सपोर्ट हमको ऐसा लगता है कि डेनिस शापोवालोव की तरफ होगा। तो व्हाट विल हैपन देन, किस तरीके से नोवाक जोकोविक ग्रम्पी हो जाएगा, या नोवाक जोकोविक अभी जिस तरीके का वो मेंटल दिखा रहा है पावर, उसी तरीके का दिखाएगा। तो यही सब देखना इंपॉर्टेंट होगा, और मज़ा आएगा इस मैच में, सेमीज़ में, नोवाक जोकोविक और शापोवालोव। और अगर थोड़ा सा आप लोग को बात कर लें तो लास्ट में मटेओ बैरेटिनी और फिलिक्स ओजिएलियासीन के मैच के बारे में उतना ज़्यादा देख नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट था, लेकिन मटेओ बैरेटिनी लग रहा था, तभी 3 सेट मैंने देखा, ऐसा नहीं है। तो मटेओ बैरेटिनी वॉज लुकिंग गुड। उसके बाद से इस मैच में ऐसा हुआ ना कि उस समय रॉजर फेडरर का भी मैच चल रहा था, तो इस वजह से हमको ऐसा लगा कि जब स्कोर फ्लैश हुआ और मटेओ बैरेटिनी और फिलिक्स ओजिएलियासीन देखा रहा था कि रॉजर फेडरर मतलब हार गया, तो इसका मतलब अब इन लोगों का रॉजर फेडरर के साथ मैच नहीं होगा, पहली बार ह्यूबी हरकैट के साथ मैच होगा। तो मतलब ये भी एक तरीके से सोचने लगे होंगे लोग। और उसके बाद से मटेओ बैरेटिनी हमको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि मैंने भी कहा था कि फाइनल्स होगा नोवाक जोकोविक और बैरेटिनी के साथ, जिस तरीके का वो परफॉर्म कर रहा था बैरेटिनी, और ऐसा ही हमको लगता है होने वाला है। मतलब अभी बहुत जल्दी हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिलिक्स ओजिएलियासीन ख़राब नहीं खेल रहा था, मतलब जिस तरीके का वो लेवल दिखा रहा था। और ग्रास कोर्ट आप उसका सीज़न देखिएगा तो स्टुटगार्ट पे फाइनल में हारा था चिलिच से, और उसके बाद से आपको सेमीफाइनल में पहुंचा था हैला में, रॉजर फेडरर को उसने हराया था, और उसके बाद से यहाँ क्वार्टर्स में। तो धोनी नडाल के आने के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है फिलिक्स ओजिएलियासीन, और गुड फॉर हिम। और उसके बाद से लेकिन मटेओ बैरेटिनी जीत गया, और थर्ड और सेकंड सेट हारने के बाद हमको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मतलब मुश्किल हो सकता है, या 5 सेट चला जाएगा तो बैरेटिनी किस तरीके का परफॉर्म करेगा।
लेकिन बैरेटिनी के पास थोड़ा ज़्यादा फायर पावर है, जैसे शापोवालोव के पास थोड़ा ज़्यादा फायर पावर है, लेकिन ये लोग इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि मटेओ बैरेटिनी के पास कुछ एक्सपीरियंस है या एज का एक्सपीरियंस है उसके पास, तो थोड़ा ज़्यादा कम्पिटिटिव हो सकता है और होगा अगर इन दोनों के बीच में फाइनल, नोवाक जोकोविक और बैरेटिनी के बीच में फाइनल होता है। उसके बारे में जब सेमीफाइनल ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस मैच के बारे में सिर्फ यही कहना था हमको कि बैरेटिनी अपने प्रेशर जितना वो फील कर रहा है उस पर वो डटा रहा और ही परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड, और फेलिक्स ओजेलेसिन ने ख़राब परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आप देख लीजिए भाई लास्ट का उसका रिकॉर्ड, ही इज डूइंग गुड विद टोनी। और ऐसे अंकल टोनी